गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब इस समय यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ आप सबने देखा, ऐसे ही आप बहुत से ढेर सारे रिजल्ट देख रहे होंगे। जैसे आंध्रा बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई का भी रिजल्ट आने जा रहा है। तो रिजल्ट को देख के आप में से कई बच्चों के मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम भी इस बार 10th में हैं, हम 95 प्लस 90 प्लस समथिंग वगैरह लेके आएंगे। बट सोचना बहुत आसान काम है, सोचना सबसे आसान काम है कहा जाए तो। कि भाई ये सपने देखना बड़ा आसान काम है कि हाँ मैं भी 98 लाऊंगा, मैं भी 97 लाऊंगा। बट 97 98 लाने के लिए आपको अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखनी पड़ती है, रेगुलरिटी लानी पड़ती है, रेगुलर पढ़ना पड़ता है। अगर आप निरंतर रेगुलर बेसिस पे 2-3 घंटे डेली पढ़ते चलिए तो ये चीज़ मुश्किल नहीं है। लेकिन ये चीज़ उनके लिए ज़रूर मुश्किल है, नामुमकिन है उनके लिए जो ये सोचेंगे अक्टूबर नवंबर मंथ आएगा, मैं 3-4 महीने में बैठूंगा और सब कुछ वन शॉट वीडियो देखूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, टेस्ट दूंगा, टेस्ट सीरीज करूंगा, इस तरह सब हो जाएगा। ये सब सिर्फ कहें तो कपोल कल्पना है। इसमें कुछ आपको कुछ होने जाने वाला है नहीं। बस आप सिर्फ सोचते रहिए, दिन बीत जाएंगे, वो भी दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। आज मैं देखें तो ये 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल के बाद अगर आप ध्यान दीजिए, बहुत जल्द अगर आप देखेंगे कि आपका जनवरी दिखाई देगा और फिर बहुत जल्दी आपको फरवरी दिखाई देगा, पेपर आ जाएगा आपका। फरवरी में जब पेपर होगा फिर से आप मन में एक ही आपके क्या कहते हैं टीस रह जाएगी कि काश उस समय पढ़ लिए होते, काश स्टार्टिंग से पढ़ लिए होते, काश उस समय हमने मेहनत कर लिया होता। तो फिर वही हाल है। आपने अगर शायद सुना हो, अगर मगर काश में हूँ मैं खुद अपनी तलाश में हूँ। ये बहुत फेमस शेर है, आपने सुना होगा, अगर मगर काश में हूँ मैं खुद अपनी तलाश में। समझ रहे हैं? तो अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए, अपने आप को बनाइए, पढ़ाई को डेली रूटीन में ले आइए। डेली रूटीन में नहीं लाएंगे तो सिर्फ वही चीज़ें हैं, रह जाएगा वही, फिर समय बीत जाएगा। फिर आप यही कह सकते हैं, अगर मगर काश में हूँ मैं खुद अपनी तलाश में। यही चीज़ है। ठीक, आइएगा इन्हीं शब्दों के साथ मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था लाइट चैप्टर में, आज अब मैं आगे चल रहा हूँ लाइट चैप्टर से ही लेक्चर 2 में बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की, बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे कि मैंने उस दिन वैसे बात किया हुआ था, ऐसा एक मिरर हो या ऐसा कुछ भी हो, एक प्लेन सरफेस हो, उस पर रेजेस का आके, या यही जो बोर्ड देख रहे हैं आप, इस बोर्ड पे ही रेजेस का आके टकराना और वापस चले जाना, लाइट रेजेस का क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। और हम रिफ्लेक्शन के ही कारण चीज़ों को देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन के ही कारण हम चीज़ों को हम देख पाते हैं। जिन जिन चीज़ों से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है, जैसे बोर्ड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो हम देख पा रहे हैं, और कहीं जिस भी चीज़ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आएगी हम उसको देख पाएंगे। तो विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास जो लाइट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आपका 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट की इंटेंसिटी वाली इंटेंसिटी होती है, हम उससे क्या कर पाते हैं? उससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर यही मैं बात करूं, 100 नैनोमीटर से लेके 400 तक अल्ट्रावायलेट होती हैं। क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेजेस होती है। अल्ट्रावायलेट जिनको हम क्या करते हैं, हम सिर्फ देख नहीं पाते हैं, वो हमारे विजिबिलिटी के लिए नहीं होती, वो बस हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर आ जाती हैं,
जब वो एयर के सराउंडिंग में, और कहीं भी पढ़ने पे आपको पता होगा अल्ट्रावायलेट रेजेस क्या करती हैं, वो कैंसर कॉजेज होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेजेस भी 3 टाइप की होती हैं बेटा जी, ABC, 3 टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। जो बी टाइप की अल्ट्रावायलेट रेज होती है वही कैंसर कॉज होती है, बाकी नहीं होती हैं। तो इनका जो होता है क्या होता है, ये आपका 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर अल्ट्रावायलेट का, और विजिबल किस प्रकाश में आप देख पाते हैं, किस लाइट में देख पाते हैं, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक के प्रकाश में आप चीजों को देखने में सफल हो पाते हैं। लाइट की स्पीड वगैरह मैंने आपको बता दी थी, लाइट की स्पीड वगैरह मैंने आपको बता दी थी। मैंने एक स्पीड आपको नहीं बताई थी, उसको भी जान लीजिएगा। एक बच्चे ने पूछा था, डायमंड में पूछा जाता है अगर कभी आपसे, डायमंड में लाइट की स्पीड ये होती है, डायमंड में लाइट की स्पीड 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें होती है, ये डायमंड में होती है। बाकी मैंने आपको बताया था 3 कितनी, 3 इंटू 10⁸ होती है आपको वैक्यूम में, 2 इंटू 7580 देखें तो एयर में हो जाती है, कम हो जाती है, वाटर में 2.25 हो जाती है, ग्लास में 2 हो जाती है, और डायमंड में 1.25 इंटू 10⁸। ये आपका सबसे कम देखिए अगर हम, तो लाइट किसमें होती है स्पीड, डायमंड में सबसे कम लाइट वाली स्पीड हमको मिलती है। लेकिन हम जिस प्रकाश में देख पाते हैं उसकी इंटेंसिटी की मैं बात करूं तो ये आपको 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ के बाद जब मैं बात करूं, मैंने उस दिन बात कर लिया था भाई टकरा के लाइट जब आई रिफ्लेक्शन कहलाता है। हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन 2 चीजें पढ़ेंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। 2 लॉज की अगर मैं बात कर लूं, आइएगा, दोनों लॉज हमने लिख रखे हैं, हम दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला लॉ, ये मिरर है हमारा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंस रे आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई, ये इंसिडेंस एंगल आई हो गया, ये इंसिडेंस एंगल आर हो गया, ये इंसिडेंस एंगल आई, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंस आई और रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया। इंसिडेंस रे के साथ नॉर्मल, इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको इंसिडेंस एंगल या एंगल आई कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या होता है बेटा जी, किसी भी मिरर में एक जगह पे कोई भी अगर आप जो लाइन ड्रॉ कर देते हो वो नॉर्मल हो जाता है। क्या ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देंगे वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, ये आई हो गया, ये आर हो गया, एंगल आई एंगल आर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला लॉ मेरा कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। इट इज आवर फर्स्ट लॉ, इट इज आवर फर्स्ट लॉ। एंगल आई एंगल आर के, इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ समझिएगा, सेकंड लॉ ये कहता है आपका इंसिडेंस रे, सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are in a same plane on the same point. Incidence ray, reflected ray and normal, all 3 are in a same plane and same point. वही चीज यहाँ लिख रखा हमने, the incidence ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lies in the same plane and same point. Okay, these are our 2 रिफ्लेक्शन लॉस, 2 रिफ्लेक्शन लॉस। ठीक, यहां पे हमने समझाया का प्रयास किया रिफ्लेक्शन लॉस। मिरर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट इज मिरर। हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम मिरर के टाइप्स वगैरह बात करेंगे। हमने कहा मिरर की हम बात कर ले, अ पीस ऑफ स्पेशल फ्लैट ग्लास दैट यू कैन लुक इनटू इन ऑर्डर टू सी योरसेल्फ और व्हाट यू बिहाइंड यू। मतलब एक ऐसा फ्लैट सरफेस
जिसमें आप अपने आप को या आपके पीछे क्या है उसको देख पा रहे हो। जैसे मेरे सामने अगर एक शीशा रख दिया जाए तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, या मेरे पीछे क्या है देख पा रहा हूँ शीशे में, उस ग्लास में, वही मिरर है। मिरर कैसे बनता है भाई? देखिए मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास मटेरियल होता है, उसके वन साइड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, सिल्वर कोटिंग करते हैं, बहुत से आजकल इतनी ज़्यादा टेक्निक आ गई हैं। हम क्या करते हैं, एक सरफेस को इतना चिकना कर देंगे और दूसरे सरफेस में कुछ नहीं करेंगे। तो जब एक सरफेस चिकना होगा, दूसरा सरफेस नॉर्मल है, तो हम उसको एज अ मिरर यूज कर पाते हैं, एज अ मिरर यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, वो मिरर कहलाता है, वो मिरर कहलाता है। मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, आप जानते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। एक प्लेन मिरर, एक स्फेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, ओके, उनके यूजेस और उसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स पे, ऐसे धीरे धीरे करके छोटे छोटे लेक्चर्स में चलेंगे, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं लेके आएंगे। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।